ऐश्वर्य वैभव, धन, सुख, संपदा, भूमि, भवन, वाहन तथा इस भौतिक जगत के समस्त सुखों को प्रदान करने वाले दैत्यों के गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, 1 अगस्त की देर रात्रि में शुक्राचार्य का परिवर्तन होगा। जब ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो ये अपनी नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, परंतु यहां पर शुक्राचार्य का नीचत्व भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग का निर्माण होने वाला है। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ग्रह नीच भंग प्राप्त कर लेता है तो ये एक राजयोग होता है जो अन्य राजयोगों के प्रकार से ही आपको विशिष्ट लाभ प्रदान करता है। और वो ग्रह अपने कार्यकत्व का तथा जिन भावों का वो ग्रह स्वामी है उसका वो संपूर्ण लाभ प्रदान करने लगता है, अत्यंत सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति कराता है। शुक्राचार्य जो अत्यंत शुभ ग्रह हैं, सर्वाधिक शुभता की प्राप्ति कराते हैं, सौम्य ग्रह हैं तथा कला क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में आपको सर्वाधिक लाभ देकर आपको संपन्न बनाते हैं। तो अब इनका जो परिवर्तन नीच भंग में होकर अति विशेष प्रभाव प्रदान करने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं तुला राशि के लिए शुक्राचार्य के इस राशि परिवर्तन का, इस नीच भंग राजयोग का किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, इस समय में आपके किन किन भाव में वृद्धि होगी, आपको कितना लाभ मिलने वाला है, अथवा कहीं पर कुछ अवरोध है, कोई समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। तुला राशि शुक्राचार्य की ही मूल त्रिकोण राशि है, तो स्वयं की मूल त्रिकोण राशि के लिए शुक्राचार्य का यह परिवर्तन आपके द्वादश भाव में हो रहा है। अब क्योंकि द्वादश भाव त्रिक भाव है, ये निर्बलता का भाव है, ये व्यय का भाव है, जहां पर समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल हो जाता है, उनके कार्यकत्व का क्षय हो जाता है। परंतु शुक्राचार्य को यहाँ पर कार्यकत्व प्राप्त है। शुक्राचार्य द्वादश भाव में अति श्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करते हैं, महालाभ की प्राप्ति कराते हैं। इस प्रकार से तुला राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथा विशेष परिवर्तन है। जब आपकी लग्न को प्रबलता प्राप्त होगी, आपका तनाव कम होगा, आपका मनोबल अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपके अष्टम के भी स्वामी हैं, द्वादश में जा रहे हैं, तो नीच भंग राजयोग का भी लाभ आपको मिलेगा। यहाँ पर विपरीत राजयोग का लाभ भी आपको प्राप्त होने वाला है। तो तुला राशि के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव प्राप्त होने वाला है, जब आपको विपरीत परिस्थितियों में भी बड़े लाभ की प्राप्ति होने वाली है। शुक्राचार्य का ये परिवर्तन आपके सुखों में वृद्धि करने वाला है। आपके सुख, संपदा, भूमि, भवन, वाहन का संपूर्ण लाभ आपको प्रदान करने वाला है। आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराने वाला है, सैया सुख में वृद्धि करने वाला है, जीवन साथी के साथ प्रेम में वृद्धि करने वाला है, आपसी सामंजस्य तथा आपके भोग विलास में भी वृद्धि करने वाला है। अब शुक्राचार्य द्वादश भाव में है, निश्चित रूप से यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति बनाने वाला है जब आपके विशिष्ट ज्ञान में वृद्धि होगी। शुक्राचार्य का ये परिवर्तन आपको महाज्ञानी बनाने वाला है। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा, आपका विशेष ज्ञान बहुत अच्छा होगा, आपका रिसर्च बहुत अच्छा होगा, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होगा, जिसके कारण ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला है। शुक्राचार्य का ये परिवर्तन आपकी रक्षा भी करने वाला है, आपको सुरक्षित करने वाला है, आपको आध्यात्मिक बनाने वाला है, आपके पूजा पाठ में आपका ज्ञान बढ़ाने वाला है, आपका आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि करने वाला है। इस समय में कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं, यात्राएं आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाली हैं। व्यवसायिक और प्रोफेशनल यात्राएं वो आपके लिए सकारात्मक भी होंगी, लाभदायक भी होंगी। और जो जातक कला क्षेत्र से संबंधित हैं उनको बड़े अवसरों की प्राप्ति का ये समय यहाँ पर मिलने वाला है, जब आपको देश विदेश से अच्छे अवसरों की प्राप्ति से धन लाभ, मान वृद्धि तथा सुखों में वृद्धि का योग बनाने वाला है। इसी प्रकार से जो जातक इस समय नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनका ये काम बनता हुआ दिख रहा है। विशेष रूप से वे जातक जो विदेशों से संबंधित होकर, विदेश जाकर, विदेश में रहकर अथवा विदेश से संबंधित किसी कंपनी में नौकरी करना चाह रहे हैं, उनसे संबंधित होकर कोई व्यापार करना चाह रहे हैं,
किसी प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और सकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो रहा है। ये आपका काम निश्चित रूप से बनेगा। अब यहाँ पर सावधानी कहाँ रखनी है? अपने भोग विलास पर नियंत्रण रखना है। यदि किसी भी प्रकार के व्यसन में है, किसी प्रकार के एडिक्शन में, उसको त्याग देना चाहिए। आपको पूर्ण रूप से आध्यात्मिक रहना चाहिए। सात्विक जीवन शैली, सात्विक भोजन शैली आपके लिए श्रेष्ठ लाभ प्रदान करने वाला होगा। इस समय में ऐसे मित्रों का साथ त्याग देना चाहिए जिनसे कुछ विवाद की संभावना होती, जो स्वार्थी होते हैं, जिनके कारण आप कहीं ना कहीं विवाद में फंस सकते हैं। तो ऐसे मित्रों का साथ त्याग दीजिए, अच्छे मित्रों का साथ कीजिए। अच्छे मित्रों का साथ आपको बहुत लाभ देने वाला होगा। आपको मार्गदर्शक की प्रकार से ये मित्र आपको सहयोग करने वाले हैं। तो केवल यहाँ पर सावधानी आपको रखनी है गलत साथ से, गलत संगत से। बाकी ये समय आपको अति विशेष बनाने वाला है। आपको नौकरी से भी लाभ देगा, आपको व्यावसायिक लाभ भी देगा, आपको प्रोफेशन से भी लाभ देगा। लाभ में तो कहीं पर कोई समस्या नहीं है। तो ये परिवर्तन अत्यधिक अच्छा हो, इसके लिए आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें। पंचामृत से अभिषेक विशेष लाभकारी होता है। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद। नमस्कार।